नरेंद्र मोदी सरकार ने ये ठान लिया है कि वे देश के तमाम सम्मानित इंस्टीट्यूशंस को अपने कार्यकाल में बर्बाद करेंगे। जिस प्रकार से इन्होंने FTII में गजेंद्र चौहान की अपॉइंटमेंट करी या सेंसर बोर्ड में कैलाश नैलानी की अपॉइंटमेंट करी, उसी अब्सर्डिटी को, उसी विवेकहीनता को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक और बेतुकी अपॉइंटमेंट करी है, अब्सर्ड अपॉइंटमेंट करी है। वो है पूर्व क्रिकेट प्लेयर चेतन चौहान जी। उनको NIFT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का अध्यक्ष बना दिया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसका फैशन के जगत से कुछ लेना देना नहीं, एक ऐसा व्यक्ति जिसको फैशन का F नहीं पता, उस व्यक्ति को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जो देश के सबसे सम्मानित संस्थाओं में आता है, उसका अध्यक्ष बना दिया है। चेतन चौहान जी वही शख्स हैं जो DDCA में चल रहे भ्रष्टाचार से रूबरू हैं। अरुण जेटली जी को बचाने के लिए ढाल बन के उभरे थे जब DDCA का घोटाला सामने आया था, और आज एक तरीके से उनको रिवॉर्ड करा गया है और एक संस्था NIFT का अध्यक्ष बना दिया गया है। चेतन चौहान जी का बयान मैं आज के अखबार से पढ़ देता हूं। वो कहते हैं इस अपॉइंटमेंट के बाद, आई थैंक द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड BJP प्रेसिडेंट अमित शाह फॉर दिस अपॉइंटमेंट। यानी कि वे खुद ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे NIFT का चेयरपर्सन बनाया। ये दर्शाता है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है, ये खुद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जो BJP के अध्यक्ष हैं, उन्होंने करी है। हम ये भी समझ लें कि NIFT के अंदर किस प्रकार के चेयरपर्सन अपॉइंट करे जाते हैं। NIFT का कानून यानी कि NIFT एक्ट 2006 ये कहता है कि चेयरपर्सन वुड बी अ एमिनेंट एकेडमिशियन, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल। ये कानून कहता है NIFT का। अब कृपया कर नरेंद्र मोदी जी हमें ये समझाएं कि इस कौन सी श्रेणी में चेतन चौहान आते हैं, चेतन चौहान का फैशन के जगत से क्या लेना देना है और किस चीज के चलते उनकी अपॉइंटमेंट करी गई। ये सरकार वो सरकार है जो साइकोफैंट्स को रिवॉर्ड करती है, जो सुबह से शाम तक मोदी महिमा करते हैं, मोदी जी की आरती उतारते हैं। उन लोगों को अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्षता दे दी जाती है और उसी के चलते एक और बेतुका कदम इन लोगों ने उठाया। NIFT में पूर्व चेयरपर्सन जो रहे हैं, मैं उनके बारे में हल्की सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। पूर्व चेयरपर्सन रही मिस किरण ढींगरा। ये फॉर्मर सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स विभाग की थी, जिन्हें टेक्सटाइल ट्रेड, टेक्सटाइल का टेक्निकल नो हाउ, इन तमाम चीज़ों की जानकारी थी। इसी के चलते उनको नियुक्त करा गया। इससे पहले एक और जो चेयरपर्सन रहे, उनका नाम था श्री DP सिंह। ये भी फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं टेक्सटाइल विभाग के। इनको भी टेक्सटाइल ट्रेड, कपड़ा, फैशन से का अनुभव है, उसी क्षेत्र में जुड़े रहे हैं और काम करते रहे हैं। गजेंद्र चौहान और कैलाश नैलानी तो जाने ही जाते हैं किस प्रकार से क्रिएटिविटी को बर्बाद किया उन लोगों ने जब वे अपने कार्यकाल में जब एक एज एन आर्टिस्ट काम करते थे। परंतु इस केस में तो ये नजर आता है कि चेतन चौहान जो एक क्रिकेटर हैं, जिनका फैशन के जगत से कुछ लेना देना नहीं है, उनको केवल इसलिए कि उन्होंने अरुण जेटली जी का DDCA में बचाव करा और नरेंद्र मोदी जी की चापलूसी करी, इसलिए आज उनको ये पोजीशन दे दी गई है।
इसी के चलते आम आदमी पार्टी आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कुछ सुझाव देना चाहती है। उनको ये कुछ नाम सजेस्ट करना चाहती है कि आगे की अपॉइंटमेंट्स आप इस प्रकार से करें। चेतन भगत जी को आप आरबीआई का गवर्नर नियुक्त करा दीजिए। अनुपम खेर को आप इसरो का चीफ बना दीजिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एकनाथ खड़से को आप एनआईए प्रमुख बना दीजिए। जिस प्रकार से आपकी अपॉइंटमेंट चल रही हैं, ये अपॉइंटमेंट भी लगे हाथों कर दीजिए, ताकि आपकी जो आपका विवेक है और आपके जो लॉजिक्स हैं उस पर देश की जनता और भारत की जनता को पूरा विश्वास हो जाए। मैं आगे दिलीप जी को बोलूंगा, वो आगे की बात होगी। देखिए, अब ये बात किसी से छिपी नहीं है कि मोदी जी, उनकी सरकार एक के बाद एक लगातार क्रमबद्ध और लयबद्ध तरीके से इस देश की वे सारी संस्थाएं जिन्होंने हमको, आपको, सबको अपने प्रतिभा के बल पर गौरव के अवसर प्रदान किए हैं, सबको नष्ट किया जा रहा है। चाहे एफटीआई की बात हो, चाहे सीबीएसई की बात हो, चाहे और अन्य विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार से आरएसएस की संस्कृति को उछेरने की, स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और अब चेतन चौहान के मसले में भी जो हो रहा है, यह उससे अब 100% स्पष्ट हो चुका कि अगर आपके अंदर चरण वंदना की शक्ति है, आपके अंदर पादुका बनने की क्षमता है, आप अगर चाटुकारिता के चमकीले चम्मच हैं, तो इस सरकार में आपकी पूंछ बहुत दूर तक है, बहुत इज्जत मिलेगी आपको। इसके बदले में देश को घोर बेइज्जती का सामना भले क्यों न करना पड़े। चेतन चौहान जी की उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि जो आज देश को याद होगी क्रिकेट के बाद की, तो वो यही है कि उन्होंने डीडीसीए के मामले में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हुए, सारी उंगलियां अरुण जेटली जी की तरफ जब उठनी शुरू हुई, तो वो दीवार की तरह जेटली साहब उन आरोपों के बीच आ खड़े हुए। टीवी चैनलों पर जेटली जी उनके तमाम गलत निर्णयों को डिफेंड करते हुए नजर आए हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की संस्कृति को माननीय मोदी जी बढ़ावा दे रहे हैं।